अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शगुफ्ता अली, वो कैश सर्विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं यूजिंग HTML एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन हाउ टू क्रिएट मल्टीपल फॉर्म यूजिंग HTML एंड CSS। तो आज हम इस टॉपिक को गो थ्रू करने वाले हैं और किस तरीके से आप आसानी से स्विच कर सकते हैं इन मल्टीपल फॉर्म के अंदर। सो आज हम इस ट्यूटोरियल में डिटेल में इस चीज़ को गो थ्रू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हम बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, तो index.html। सो यहाँ पर मैं फोल्डर स्ट्रक्चर कर देती हूँ आपके सामने। ओके, एंड थर्ड वन इज़ index.js for the JavaScript. So image tag we are going to enter here, creating link among all the files। ये बहुत दफ़ा बताया हुआ है, जो काफ़ी दफ़ा जो मेरे साथ इंटरकनेक्ट हैं, दे नो वेरी वेल हाउ टू क्रिएट। सो रिलेशन is style sheet। okay, now close this। so body में आकर we are going to provide here the JavaScript file। तो स्क्रिप्ट का टैग ओपन एंड क्लोज कर देंगे एंड देन यहाँ पर हम src सोर्स से एक स्क्रिप्ट फाइल जनरेट कर लेंगे जो कि हमारे पास index.js होगी। सो मूव ऑन। सो बॉडी पर आकर गाइस हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट सम कंटेनर, सम सेक्शंस। सो लेट्स बिगिन। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट द सेक्शन हियर फर्स्ट, और इस सेक्शन के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट द क्लास ऑफ कंटेनर। सो आई क्रिएट दिस। इसी के अंदर गाइस अब हमें फॉर्म लेने हैं, तो पहला फॉर्म बनाते हैं हम, और फॉर्म के अंदर हम क्लास राइट डाउन कर देते हैं। तो मैं लेती हूँ स्टेप। ओके, इसके अंदर मैं कोई क्लास ऐड कर रही हूँ, स्टेप 1, एंड देन एक्टिव की क्लास में पास कर देती हूँ यहाँ पर। ओके, इसी के साथ साथ गाइस अब इसी फॉर्म के इसी डिफ के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट एन अदर क्लास जिसका नाम हम फॉर्म ग्रुप रख देंगे। सॉरी, इसको मैं एक्टिव कर देती हूँ। ओके, यहाँ से एंटर करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द क्लास ऑफ फॉर्म ग्रुप। whatever what you are want to provide the class name, तो अपने हिसाब से आप क्लास नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। so take here h1। so sign up। okay, so इसी के साथ we are going to implement here for the next line is a br tag। after that we are going to implement here the label 4, और label 4 में हम यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख देते हैं। फर्स्ट नेम, so I just write it here। कोई भी फील्ड आप बना सकते हैं, तो फ़िलहाल हम यहाँ पर फर्स्ट नेम दे रहे हैं। इसी के साथ साथ इस लेबल से बाहर आ जाएंगे एंड टेक हियर द इनपुट टाइप। सो हम यहाँ पर टैक्स बॉक्स गेट कर लेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आईडी को फर्स्ट नेम दे देते हैं। ओके, ठीक है गाइस, नाउ क्लोज दिस। ओके, इसी के साथ साथ ओके मैं यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम दे दिया। अब ये जो फॉर्म ग्रुप है ना गाइस, इसी को ही आप आगे लेके चलेंगे और अगैन यू कैन क्रिएट हियर द फॉर्म ग्रुप। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगी, Ctrl+C, एंड देन यहाँ से एंटर करते हैं Ctrl+V। यहाँ से क्योंकि मुझे साइन अप की हेडिंग दोबारा नहीं रिक्वायर्ड, तो मैं यहाँ से हटा दूँगी एंड देन फर्स्ट नेम को वी आर गोइंग टू चेंज हियर द लास्ट नेम। इसके अलावा आप कोई भी फील्ड रखना चाहें तो अपने हिसाब से आप कोई भी फील्ड ऐड ऑन कर सकते हैं। लास्ट नेम, यहाँ पर भी ऑब्वियसली मुझे आईडी को भी चेंज करना पड़ेगा लास्ट नेम के अंदर। ठीक है गाइस,
और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक नेम भी प्रोवाइड कर देती हूँ। उसको मैं अगेन लास्ट नेम से ही, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ ताकि आईडी और लास्ट नेम एक दूसरे से सिमिलर ना रहें। So I just give here, okay, now it look like that, fine. So इसी के साथ साथ again we are going to take here third one form group, तो मैं इससे बाहर आ जाऊँगी इस फॉर्म ग्रुप से। इसी फॉर्म ग्रुप को पहले मैं कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी एंड देन एंटर हियर, देन कंट्रोल वी। सो अब यहाँ पर निकनेम लेबल ले लेते हैं। So I re-added it, nickname, and I added here nickname. Okay, so again यहाँ पर भी हम इसको निकनेम कर देते हैं। आफ्टर दैट अगेन नेम की जगह पे भी हम सेम जैसे हमने ऊपर लिखा था इसको हम निकनेम कर देते हैं। ओके फाइन। सो इस डिप से बाहर आके टेक सम बटन्स, तो इस डिप से बाहर आ जाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द बटन। सो बटन पे गाइस टाइप भी बटन ही होगी। यहाँ पर आकर टाइप बटन, क्लास में दे देती हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे इसके अंदर सेटिंग्स करनी होंगी, तो मैं इसकी नेक्स्ट BTN के नाम से क्लास का नाम रख देती हूँ एंड देन यहाँ पर हम नेक्स्ट को हाईलाइट कर देंगे। ओके, इसी के साथ साथ अब हम फाइनल डिप से भी बाहर आ जाएंगे। ठीक है गाइस, मूव ऑन दी स्टेप नंबर 2, इट्स अ सेकंड फॉर्म। ठीक है जी, अब यहाँ पर आकर गाइस आपने क्या करना है, स्टेप 2 की क्लास बनानी है। तो अगैन हम यहाँ पर आकर स्टेप और इसी के आगे आई एम गोना राइट इट हियर द अनदर क्लास स्टेप 2। ठीक है गाइस, और फिर वही प्रोसीजर अगैन वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर द फॉर्म ग्रुप क्लास। ओके, एंड देन इसी के अंदर लेबल 4 और राइट इट हेयर वी आर गोइंग टू टेक, इफ़ यू वांट टू राइट द प्लेस होल्डिंग तो आप प्लेस होल्डिंग भी लगा सकते हैं, ईमेल। सो यहाँ पर हम ईमेल को एडिट कर देते हैं लाइक इन दिस वे। लेबल से बाहर आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है, जो सिंपल टेक्स्ट ही करवा रहा क्योंकि CSS तो इम्प्लीमेंट किया नहीं है हमने। सो इनपुट टाइप टैग्स, again ID here, email. Okay, and last on the list you can provide here the name is also a email. Okay, again आपने इस फॉर्म से बाहर आना है और if you want to take more queries then यहाँ से कॉपी कर लें, then provide here some space. अब यहाँ पर गाइस मैं ईमेल की जगह जो है वो फ़ोन गेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हम इसको फ़ोन नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है जी, या वॉट एवर फ़ोन जो भी लिखना चाहें। अब मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर दे रही हूँ, फ़ोन नंबर। ठीक है, या इफ़ यू वांट टू राइट द लैंडलाइन तो वॉट एवर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ टाइप जो है वो नंबर होनी चाहिए और आईडी को हम फ़ोन कर देते हैं। फ़ोन और इसी के साथ नेम को भी हम फ़ोन नंबर ही कर देते हैं। ठीक है गाइस, सो आई एम गोना ऐड दिस। फ़ोन नंबर। ओके,
सो अगेन डिव से बाहर आ जाए एंड देन यू कैन क्रिएट हेयर द बटन्स। तो यहाँ पर बटन्स पर आता है। अच्छा, यहाँ पर गाइज अगर आप ऑल फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप ऑल फील्ड ऐड कर सकते हैं। फर्दर मोर सेम प्रोसीजर से यू कैन क्रिएट फॉर्म ग्रुप मल्टीपल, और आप आसानी से यहाँ पर और चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहें तो अपने हिसाब से आप फर्दर मोर और डिटेल लाइक जेंडर वट एवर इफ़ यू वांट, तो यहाँ पर आप आसानी से चीज़ों को गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन, नाउ क्लोज दिस, और इसी के अंदर वी आर गोइंग टू राइट इट हेयर द नेक्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो जैसे क्लिक करेंगे आपका इसके बाद अनदर फॉर्म आपका जनरेट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेकंड फॉर्म भी ख़त्म हो जाता है। सो मूव ऑन द नेक्स्ट फॉर्म, स्टेप 3। सो मैं स्टेप की क्लास ओपन कर लेती हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू एडिट हेयर द स्टेप 3। ओके, ठीक है गाइज। इस तरीके से इफ़ यू वांट टू ऐड मोर देन 3 फॉर्म तो फिर आप फर्दर मोर यही प्रोसीजर आपका चलता रहेगा, और आप जिस तरह हमने 3 लिए हैं फॉर्म, इस तरीके से आप 4 एंड 5 गेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। सो फॉर्म ग्रुप की क्लास को बना लेते हैं। ओके, इसी के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट हेयर द लेबल 4, और लेबल 4 के अंदर वी आर गोइंग टू टेक आवर कस्टमर द कंट्री। सो अच्छा, यहाँ पर आप मैंने बहुत दफ़ा जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट पढ़ाई है, सेलेक्ट आइटम्स पढ़ाए हैं, तो डिपेंड ऑन यू आप कोई से भी क्राइटेरिया को ले सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर टैक्स ले रहे हैं। सो इनपुट टाइप टैक्स, और इसी के अलावा आप इफ़ यू वांट टू ऐड प्लेस होल्डर इफेक्ट तो वो भी आप दे सकते हैं। तो टोटल डिपेंड ऑन यू गाइज, इफ़ यू वांट टू ऐड इट तो आसानी से आप चीज़ों को अपने लिए आसान कर सकते हैं। ओके, सो आई क्लोज दिस कंट्री हेयर। ओके, इसी के साथ साथ गाइज वी आर गोइंग टू टेक एन अदर डिव, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर वी आर गोइंग टू ऐड द सिटी। ओके, सो सिटी के अंदर टैग्स भी यही रहेगा। कंट्री की जगह पे वी आर गोइंग टू एड इट हेयर द सिटी, एंड देन नेम की जगह पे वी ऑल्सो एडिड सिटी। अच्छा, नेम काम कब आएगा? जब आप जावा स्क्रिप्ट में जब आप बैकएंड प्रोवाइड कर रहे हो तो देन यू कैन यूज़ दिस नेम या आईडी वगैरह। तो फिलहाल हम यहाँ पर ऐड ऑन करने के लिए एडिट कर लेंगे। ओके जी, तो इसी के साथ वी आर गोइंग टू ऐड अनदर फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर हम पोस्टल कोड ऐड कर लेते हैं। पोस्टल कोड, so I added his post code. So again ID को भी सेम रख देते हैं, पोस्ट कोड, एंड देन लास्ट ऑन द लीस्ट इफ़ यू वांट टू एडिट द नेम तो नेम को भी आप यही कॉल करा लें। सो वी आर गोइंग टू कॉल हेयर द पोस्ट कोड। ओके फाइन, सो इसी के साथ साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट। अब मैं अगैन यहाँ पर आके इस डिव से बाहर आ जाऊँगी एंड क्रिएट हेयर सम बटन्स। ओके, सो बटन के अंदर वी आर गोइंग टू राइट इट हेयर द टाइप बटन। ओके, और यहाँ पर सेम लाइक दैट मैं यहाँ पर एक क्लास जनरेट कर देती हूँ जो कि है प्रीवियस BTN। इसमें आप पिछले फॉर्म के ऊपर भी जा सकते हैं। ओके, इसी के साथ साथ गाइज वी आर गोइंग टू ऐड अनदर बटन, और इसको हम सबमिट बटन का नेम दे देंगे। ठीक है जी, सो बटन टाइप सबमिट। अगैन
यहाँ पर आप क्लास बना लें सबमिट BTN, submit BTN and then you close it here और यहाँ पर हम सबमिट मेंशन कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो गाइस सबमिट हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे बटन्स एंड देन डेव फॉर्म एंड डेव, यहाँ तक आपका कम्प्लीटली सारे टैग्स बन हो चुके हैं। सो गाइस ये था आपका मल्टीपल फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ HTML। मूव ऑन दी CSS को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बगैर ऑब्वियसली आपका क्राइटेरिया जो है वो मिसमैच हो सकता है। सो लेट्स बिगिन ऑन दी CSS वर्किंग। सो फर्स्ट वन इज़ यू नो वेरी वेल, मैं यूनिवर्सल सेटिंग लाजमी इम्प्लीमेंट करती हूँ। सो इम्प्लीमेंट हियर द पैडिंग 0, margin again 0. So implement here the box sizing, implement the border box, ठीक है गाइस। इसी के साथ साथ बॉडी पर आ जाते हैं और बॉडी पर सिंपल फॉन्ट फैमिली, इफ़ यू वांट टू गिव एनी फॉन्ट फैमिली, तो मैंने गूगल फॉन्ट किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं मैंने बहुत क्लियरली बताया है मेरे ट्यूटोरियल्स के अंदर। सो मूव ऑन दी सेक्शन पे गाइस इम्प्लीमेंट हियर द मिनिमम हाइट ऑफ आवर कंटेंट इज़ 100 ph। ओवरऑल पेज के ऊपर आ जाएगा, विड्थ भी एडजस्ट हो जाएगी जैसे ही रिसाइजिंग करेंगे। इसी के साथ साथ डिस्प्ले को रखते हैं हम फ्लैग्स पे एंड देन अलाइन आइटम इन दी सेंटर्ड, justify content as well as centered and then implement here the background color। so मैं यहाँ पर aqua यूज़ करती हूँ और थोड़ा सा ओके दिस वन ब्लूइश साइड पे, ओके। इसी के साथ साथ मूव ऑन द नेक्स्ट कंटेनर पर आ जाते हैं। सो कंटेनर पे गाइस मैक्सिमम विद इम्प्लीमेंट कर देते हैं हम, इट्स अ 400 px। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द विड्थ इज 90%। so implement here the padding 20 px। so box shadow 0 px, then 0 px, then 20 px। implement here the color code, so okay। सो इसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट हेयर द बॉर्डर रेडियस, इसी के अंदर इम्प्लीमेंट करूँगी। सो कम हेयर एंड देन बॉर्डर रेडियस गाइस हम ले लेते हैं 8 px और इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर मैं इसका वाइट कर देती हूँ, ओके इट्स लुक लाइक। इसी के साथ साथ अगेन मूव ऑन द स्टेप्स। सो डिस्प्ले को नन कर देंगे, मूव ऑन दी स्टेप के साथ हमने एक एक्टिव की क्लास बनाई थी। सो गोइंग टू एडिट दिस और डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे इसका। इसी के साथ साथ गाइस सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर क्लास इज़ अ फॉर्म ग्रुप और इसकी भी विड्थ रख लेते हैं गाइस हम 100%। margin top we are going to take here 20 px, sorry it's quite higher, okay। so form group के अंदर गाइस हमने कुछ इनपुट गेट किए थे और उसकी विड्थ एक की रख लेते हैं हम, ऑब्वियसली सबकी सिमिलर होगी। 100% बॉर्डर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इट्स 1.5 px सॉलिड। सो RGB कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ओके। सो रेड 128, इसी के साथ अगैन ग्रीन 120 ऐड एंड देन मूव ऑन। अल्फ़ा में रख देती हूँ, ओके। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट अनदर प्रॉपर्टी। सो पैडिंग ऐड कर लेते हैं,
5px. So implement here the font size is 18px. Implement here the margin top is 5px, and then border radius is 4px. ओके जी, इसी के साथ साथ बटन पर आ जाते हैं. डॉट नेक्स्ट btn. अच्छा, इसी के साथ मैं फर्दर मोर 2-3 चीज़ों को और ऐड करूँगी. तो हमने प्रीवियस बटन लिया था, बटन डॉट प्रीवियस बटन. इसी के साथ साथ हमने एक सबमिट बटन भी ऐड किया था. ओके, तो इन तीनों के अंदर कुछ मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सिमिलर हैं, तो इनको हम एक साथ ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं. फ्लोट ऑन द राइट. ओके, इसी के साथ साथ मार्जिन टॉप दे देती हूँ 20px. मतलब इनपुट से इनपुट टैग से ये 20px मार्जिन टॉप से इम्प्लीमेंट होगा. सो पैडिंग इज़ 10, 30. सो बॉर्डर को गाइज हम नन कर देते हैं. इसी के साथ साथ अगैन आउटलाइन को भी वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट डन. सो बैकग्राउंड कलर RGB के अंदर ग्रीन में 220 रख देती हूँ, और दैन ब्लू फाइनल कलर. ओके, इसी के साथ साथ फॉन्ट फैमिली में हम sans serif ऐड कर लेते हैं. नॉट द फॉन्ट साइज. इम्प्लीमेंट हेयर द फॉन्ट फैमिली. ओके, आफ्टर दैट अब मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज दे देती हूँ. इट्स on 8px. and then cursor become a pointer. ओके, इसी के साथ साथ अब हम नेक्स्ट पर आते हैं. बटन डॉट प्रीवियस btn, then float left, again button, then submit btn. कलर हम इसका दे देते हैं ओके एक्वामराइन दे देते हैं. ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हमारा CSS हो गया. इसका प्रीव्यू देखते हैं. सो गाइस, इसका प्रीव्यू देखते हैं. उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट से बिटवीन द फॉर्म हम स्विचेस करवाएंगे, और उसके लिए पहले हम इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि जो हमने कलर कॉम्बिनेशंस लिए हैं दे आर रेलेवेंट. ओके, सो लाइक दैट निक नेम, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, बटन भी आ चुका है, और साइन अप की हेडिंग भी है, बैकग्राउंड कलर भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, और फॉर्म को हमने रेडियस भी इम्प्लीमेंट किया था. अब यहाँ पर नेक्स्ट रन करेगा तब जब आप जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कर देंगे. जावास्क्रिप्ट का ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा कोड है जो कि हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर आप आराम से मल्टीपल फॉर्म के अंदर अक्सर आप लोग देखते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर मल्टीपल फॉर्म क्रिएट होते हैं. दैन यू कैन नेक्स्ट और फिर फर्दर मोर आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन आती हैं, फर्दर मोर बहुत सारी डिटेल्स आती है. तो सारे फॉर्म इस तरीके से ही डिज़ाइन किए जाते हैं. सो अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड पे. सो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे स्टेप्स, और यहाँ पर array डॉट फ्रॉम. सो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट, बहुत ध्यान से अदरवाइज़ ये एनिमेट नहीं होगी और फिर आपके फॉर्म स्विच नहीं होंगे. सेलेक्टर ऑल. So you can create here another bracket. तो यहाँ पर कोडेड में यहाँ पर आप लिख देंगे फॉर्म डॉट स्टेप्स फॉर दी क्लास. तो मैं जिसके बीच में गैप देना होगा. ओके, और दोनों आप देख लीजिएगा लास्ट में दोनों ब्रैकेट क्लोज हैं, एंड देन आपने इस कंस्ट्रक्ट को कम्प्लीटली क्लोज कर देना है एफस्ट्रॉफी से. सो अगैन कंस्ट्रक्ट, जिसको हम नॉर्मली टर्मिनेटर कहते हैं. नेक्स्ट btn. so again you can call here the document
डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ओके, इसी के साथ साथ गाइस यू कैन क्रिएट हियर फॉर्म एंड यहाँ पर आप नेक्स्ट BTN जो आपकी क्लास वहाँ बनी हुई थी, आपने वही क्लास सिमिलर वे के अंदर यहाँ पर कॉल करनी है, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट BTN क्लास को डिटेक्ट नहीं करेगा और फिर कनेक्शन बिल्डअप नहीं होगा। सो मूव ऑन दी नेक्स्ट। अब हम आते हैं प्रीवियस BTN। सो कंस्ट्रक्ट एंड देन प्रीवियस BTN equals to document dot query selector all। इसी के साथ साथ again you can open here form and then previous। अब मैं चेक करूँगी कि मैंने प्रीवियस की क्लास क्या बनाई है, जो मुझे स्पेलिंग मैंने कंप्लीट दी है, हाफ दी है, मैंने पूरी दी है, तो मैं इसी को यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है अगर क्लास आपकी मिसमैच करती है तो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो वर्किंग में आपके पास डिप्लॉय नहीं होगा। ओके, ठीक है, फाइन। एंड देन वी आर गोइंग टू क्लोज इट हेयर। इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट पर आते हैं, फॉर्म कंस्ट्रक्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट अगैन डॉट क्वेरी सेलेक्टर और इसी के साथ साथ यू कैन implement here the form। okay, now you can close this statement। so यहाँ पर guys अब हम method proceed करेंगे फर्दर मोर। तो यहाँ पर मैं for each loop चलाऊँगी next बटन डॉट for each button। so I can get it here another one। इसको मैं नीचे ले जाती हूँ फर्दर मोर greater than equals to ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे बटन डॉट एड इवेंट लिसनर व्हेन यू आर क्लिक, तो फर्दर मोर वो नेक्स्ट में स्विच हो जाएगा। सो क्लिक प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द मेथड। ओके, यहाँ पर चेंज स्टेप ओके, चेंज स्टेप पे कौन सा ऑपरेट करेगा, नेक्स्ट का। एंड देन यू कैन क्लोज इट हेयर। फर्दर मोर आप इन दोनों कंस्ट्रक्ट से बाहर आ जाएंगे। ओके, सो मूव ऑन दी अनदर मेथड। तो हम आते हैं इसे बाहर। अब यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं प्रीवियस बटन डॉट फॉर ईच सेम प्रोसीजर बटन, इसको आप यहीं पर ड्रॉप कर देंगे। फर्दर मोर आप again greater than equals to and then you can again proceed here the same method। so button dot add event listener, so here is the click, same procedure है दोनों बटन्स का। okay, then we are going to implement here। okay, ठीक है गाइस। सो यहाँ पर भी हम वही मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे चेंज स्टेप का, और यहाँ पर हमने नेक्स्ट लिखा था तो यहाँ पर हम प्रीवियस लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप एंड देन PREV प्रीवियस। ठीक है जी, क्लोज दिस हेयर। दोनों स्टेटमेंट्स को क्लोज कर देते हैं।
ऊपर कॉल कर लेते हैं और इसको भी ऊपर। तो ये कंस्ट्रक्ट टर्मिनेटर के थ्रू इनको क्लोज करना लाजमी है। ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट। अब हम आते हैं फॉर्म पर। फॉर्म डॉट एड इमेज लिसनर। सो क्लिक हियर ऑन द सबमिट comma. Okay, evaluate. ओके, प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर अगैन हमने एक पैरामीटर इम्प्लीमेंट किया है, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ओके, इसी के साथ कंस्ट्रक्ट इनपुट्स array के अंदर कॉल करेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट फॉर्म डॉट query selector all. So call here the input. So again for each. So inputs so implement here again construct name value equals to input। ठीक है गाइस, इसी के साथ साथ मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे पुश का। So okay, and then implement here again the array name and then value. So now we are going to close here terminators and again last on the least terminator। ठीक है गाइस, इसी के साथ साथ अगैन इसी के अंदर आना है मुझे। एंटर करेंगे console dot log inputs। आफ्टर दैट फॉर्म ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। ओके, इसी के साथ अगैन फंक्शन पर आ जाते हैं और फंक्शन पे अगैन चेंज स्टेप पर आएंगे एंड देन यहाँ पर btn को हम पास करेंगे और इसका एक प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। लाइक इस वी आर गोइंग टू क्रिएट सम फंक्शंस। सो लेट index equals to 0। so console active equals to document dot query selector। सो यहाँ पर गाइस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, सॉरी यहाँ पर कंसोल नहीं बल्कि मुझे कंस्ट्रक्ट करना था, तो मैंने बाय मिस्टेक शायद इसको कंसोल इम्प्लीमेंट कर दिया। आई एम गोना री एडिट दिस। सो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मेथड एक्टिवेट होगा। सॉरी, क्लास, डू यू रिमेंबर हमने एक्टिव क्लास बनाई थी। ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसी के साथ साथ गाइस इंडेक्स इक्वल्स टू steps dot index of, and then you can call it here the active। I'll close this here again steps, so index
dot class list, इसी के साथ we are going to remove, and then you can call here the active. Okay, इसी के साथ move on the next guys. We are going to implement. ओके यहाँ पर एरर आ रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने सॉरी इंडेक्स है इसलिए एरर प्रोवाइड कर रहा था। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट। अब यहाँ पर गाइस हम इफ़ की कंडीशन इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो यहाँ पर इफ़ btn if इक्वल नेक्स्ट, एंड देन यहाँ पर ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होना चाहिए। सो इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, इसी के साथ साथ हम आते हैं एल्स इफ पे, मतलब फर्दर मोर वो रन कर जाएगा। एल्स इफ प्रोवाइड अनदर कंडीशन btn इक्वल प्रीवियस। सो इंडेक्स जो है वो बैक पे चला जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इसी के साथ मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप्स इंडेक्स, then class list dot add and then active. so guys यहाँ पर हमारा कोड फिनिश होता है और फिर अब हम चलते हैं अपने फाइनल लुक की तरफ और हम देखते हैं कि हमारा लुक किस तरीके से काम कर रहा है। So guys, here is the final result of our multiform method in HTML and CSS and JavaScript. So simple, यहाँ पर आप प्लेस होल्डिंग देना चाहे तो आप दे सकते हैं, यहाँ पर वर्किंग आप देख सकते हैं, क्लिक के बाद आप एडिट कर सकते हैं whatever you want। इसी के साथ नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ईमेल लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, वो भी राइट डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो भी फ़ोन नंबर यू कैन ईजिली एड इट। नेक्स्ट पर आता है, यहाँ पर इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट कंट्री, सिटी एंड पोस्ट कोड आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। दैन क्लिक ऑन द सबमिट। सो ईजीली गाइज आप इस फॉर्म को अपने पास सबमिट करवा सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द मल्टी मैथड यू कैन क्रिएट ईजिली द साइन अप। सो आई होप गाइज आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। सो लाइक करना, शेयर करना, कुछ कमेंट पास करना मत भूलिएगा। इस तरीके से गाइज आप मल्टीपल फॉर्म बना सकते हैं। सो मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।